अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे। उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई? महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया। नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, कि नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? देखो भाई, एक महात्मा कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूर काहे की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। हमें ये समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे? कैसे? कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर कैसे फल बिच रस तूने डारा, तेरियां तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र, मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक, ये भेद कहाँ से आया? ये भेद कहाँ से आया? कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरियां तू जान मालिका। देखो वन देखकर भगवान की याद आती है। ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति। व्यक्ति की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं, और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरख सैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की है उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते।
तेरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा, ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ है और नारद जी विरक्त महात्मा है। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटों को भेजते तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी कहते कहां जा रहे? महाराज आपकी कृपा से खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ते हो। अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दे। नारद जी का तो काम ही यही है। और ऐसे समझावें, ऐसे समझाएं, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, बस मन लागा मेरा राम फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर वन को चले जाते। अब दक्ष को लगता है कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं है। अच्छा, जिससे संत मिल जाए वो लौट कर काहे को आएगा। आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौट कर ही नहीं आते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे। एक जगह तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें, ये दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग कैसे गया। महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे, नारद जी विरक्त बना रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, श्राप इसलिए लग गया कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, आप कल्पना करो, सब बाबा जी बन जाएं तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई विवाह न करे तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहाँ होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहाँ होता, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहाँ होता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे। तो श्री बाबा से जब किसी ने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी बढ़ जाए पाप, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुला ले। अरे पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता है। भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुराकर बोले भगवान तो बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी
कौशल्या जी तो हो तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी हो तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मैं गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद मानता हूँ कि जैसे बड़े शहरों में दो सड़कें होती हैं, एक बाजार के बीच से जाती है, एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं ये शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, जो गृहस्थ हैं वो बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं, इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसीलिए है तो वहां भीड़ है ही नहीं, वहां तो बड़ी सुविधा, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसकी है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है, बहादुरी तो उसकी। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे, अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। हाँ, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, साइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, पैदल वाले परेशान कर रहे हैं। अब पीछे वाला हॉर्न बजाता आगे बढ़ाओ, आगे वाला बढ़े तब तो वो बढ़े, लेकिन बेचारा सबकी सुनता है, सबकी सहता है, कार की स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है, जितना मौका मिलेगा उतना आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए जितना मौका मिलता है, साधना की सड़क पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर जो संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है। हाँ, ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़क एक ही मिलेंगी। बाजार की सड़क भी वहीं जाकर मिलेगी और बाईपास रोड भी वहीं जाके मिलेगा। इसीलिए चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, भगवान के यहाँ पहुंचने के लिए सड़क एक ही है। ये तो संसार के दो मार्ग हैं, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग, बाजार के बीच का मार्ग और बाईपास रोड। इसलिए दक्ष ने श्राप दिया कि ज्यादा देर मत ठहरो, तो नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। पर आज मन में आया कि भगवान का भजन यहाँ कुछ देर बैठकर करें, पर बैठ नहीं सकते। क्यों? श्राप पीछे लगा है, और श्राप है कर्म का फल, और कर्म का फल माने भाग्य है, प्रारब्ध, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। लेकिन प्रारब्ध से ऊपर परमात्मा है। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। अब आप विचार करना, नारद जी को समाधि लगी भगवान की कृपा के कारण। देवराज इंद्र को डर हुआ कि देवर्षि नारद इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं कि हमारा पद पाना चाहते हो, तो कामदेव को भेजा कि बाबा की समाधि भंग करो। कितनी अद्भुत बात है, जिसको समाधि लगती है श्री राम के कारण, और जिसकी समाधि भंग होती है काम के कारण। काम का काम है समाधि भंग करना, और राम जी का स्मरण समाधि प्रदान करने वाला है। काम ने बड़ी चेष्टा की, पर नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। कुछ नहीं बिगड़ा नारद जी का। तो कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप जैसा महात्मा नहीं, आप जैसा योगी नहीं, आप जैसा तपस्वी नहीं। बस कठिनाई सबसे बड़ी यही हुई
कि नारद जी बचे थे भगवान की कृपा के गुण के कारण, और उन्होंने गुण सुन लिए अपने, प्रशंसा अपनी सुनते हैं, भगवान की महिमा से बचते हैं और तारीफ अपनी सुनते हैं। अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा कि आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं आया। भयव न नारद मन कछु रोसा, क्रोध भी नहीं आया मुझे, तो मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। और कामदेव जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, मुझ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। ऐसा अभिमान मन में आया, मुझ में न काम, न क्रोध, न लोभ। भगवान को भूल गए। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान से भर जाने वाला भगवान को भूल ही जाता है। यद्यपि कामदेव ने जब देवराज इंद्र की सभा में जाकर यह समाचार दिया तो सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसा तो नारद जी की पर हरि ही सिरुनावा। प्रणाम भगवान को किया कि महिमा उनकी है। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, तो मुझसे पहले भी क्या किसी ने काम को जीता? हाँ, याद आया। किसने? शंकर जी ने। हाँ, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोध करके काम को भस्म कर दिया। पर वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। अब हमारे जैसा कौन? तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बता तो दें कि हम आपसे आगे बढ़ गए। अभिमानी की यही प्रकृति होती है। जब मन में आता है अभिमान तो हम दूसरे का करते हैं अपमान। शंकर जी के पास नारद जी गए तो शंकर जी ने सोचा कि देवर्षि आए हैं, संत आए हैं, तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर शिव जी ने कहा कि पधारो पधारो देवर्षि, आपके द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे। शंकर जी ने कहा कथा परम पुरातन नित्य नूतन, नई कैसी? और नई कथा क्या सुनाई? राम कथा सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे और नारद जी ने शंकर जी को सुनाई काम कथा। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग देखे। शंकर जी नारद जी से सुनना चाहते हैं रामचरित, और नारद जी ने सुनाए मार चरित। श्री राम कथा नहीं, काम कथा। अब नारद जी ने पूरे मनोयोग से अपने काम विजय की गाथा भगवान शंकर को सुनाई। अब शिव जी तो चुपचाप, अवाक, क्या कहें। जब नारद जी राम कथा के स्थान पर काम कथा कहने लगे, भगवान का स्थान कथा में अभिमान ने ले लिया, तो क्या कहें। जब शंकर जी ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी तो नारद जी पूछने लगे महाराज कथा कैसी लगी? तो शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई वैसे और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले और किसी सुनाना? भगवान को छोड़कर तो हमें और किसी से मतलब है नहीं। हाँ, उन्हीं को मत सुना। तिमी जनी हरि सुनाए कब। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराए तब हूं, प्रसंग चले तो भी छिपा लेना।
शंकर जी ने हितोपदेश दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेशता, संबुदीन उपदेश है तो नहीं नारद ही सुहान। समझाया पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी को लगा कि ये कहते हैं कि भगवान को मत सुनाना यह कथा, विष्णु भगवान को काम विजय की गौरव गाथा मत सुनाना। हमको क्या मतलब जो भगवान के पास जाए, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे। हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया किसी ने किया? काम क्रोध लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी सोच रहे थे कि भगवान की ओर से निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपका अभिनंदन समारोह होना है। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। नारद जी सोच रहे थे कि भगवान बुलाएंगे, सम्मान होगा हमारा। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद बाबा की आपने खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा कि अब नारद जी बाबा को एक बीमारी लग गई, हम उनकी खबर अच्छी तरह लेंगे। अब नारद जी यही सोचे कि भगवान ने आज तक हमें बुलाकर सम्मानित नहीं किया, हो सकता है भगवान को पता न लगा हो। अब नारद जी ठहरे, बाबा जी कोई परिवारी व्यक्ति होते तो किसी सदस्य को भेज दे कि जाओ भगवान से कह आओ। लेकिन नारद जी को लगा कि एक बार चलो हम ही जाकर भगवान को बता दें कि हमने क्या कमाल किया है। एक बार ही जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। बार बार जाने से सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। करतल वर बीना, अजय इस पंक्ति पर ध्यान देना। करतल वर बीना, वर माने श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठता किसके साथ लगी? बीणा के साथ। और विशेषण किसके साथ जुड़ा? गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण। और श्रेष्ठ बीणा, प्रशंसा किसकी हो रही है? साज की और आवाज की। जब मन अभिमान से भरता है तो व्यक्ति को भगवान के गुणों की महिमा नहीं, अपनी विशेषता दिखाई देती है। वर बीणा माने श्रेष्ठ साज, और गान प्रवीणा माने गायन कला। कभी कभी हम लोगों को यह भ्रम होता है कि साजबाज अर्थात संगीत के कारण कथा है। संगीत के कारण कथा की सरसता है, जबकि यह बात सही नहीं है। बात यह है कि संगीत के कारण कथा नहीं है, भगवान की कथा के कारण संगीत है। देखो नारद जी को अपनी विशेषता दिख रही, वीणा श्रेष्ठ दिख रही है, गायन में प्रवीण। हरिगुण तो बीच में फंस गए। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, और गए कहां? क्षीर सिंधु, क्षीर समुद्र में गए, जहाँ भगवान नारायण श्री लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। भगवान नारायण मुस्कुराए। लक्ष्मी माता ने कहा क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा नारद जी आ रहे हैं। अच्छा, आप कोई ना कोई लीला जरूर करोगे। और भगवान ने लीला की थी। नारद जी जैसे ही आए तो हर बार तो नारद जी आते थे, प्रणाम करते थे। आज नारद जी जैसे ही प्रणाम के लिए झुके तो भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़ने नहीं। वो झुक रहे थे चरणों पे, हाथ पकड़ लिया नहीं, हृदय से लगा लिया। हर से मिले उठी रमा निकेता मिले। अब नारद जी मनी मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए हैं कि पुराने वाले नारद नहीं रहे। अब इन्हें प्रणाम की जरूरत नहीं, अब तो ये बराबरी वाले हैं। बराबरी वाले तो मिलते हैं। एक तो हृदय से मिले, और फिर एक लीला भगवान ने यह की कि नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान का मान यही है, बैठे आसन ऋषि समेता, बराबरी में बिठाया। और जब बराबरी में बिठाया तो नारद जी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया है
कि हम और भगवान बराबरी के ही हैं, कोई भेद नहीं है। जब प्रभु ने एक व्यंग और किया, नारद बाबा बहुत दिन में दया की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। और उसमें व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होगे, दर्शन की तो जरूरत आपको है नहीं। और यह भी व्यंग विनोद था कि आप जैसे महात्माओं को तो हम पर दया करनी चाहिए। कहाँ रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे। महाराज समाधि लग गई थी, देह की शुद्धि नहीं रही, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। भगवान ने कहा सर्दी गर्मी वर्षा में भी समाधि भंगनी। अरे महाराज आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते, काम आया काम, बड़ी चेष्टा की पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा ये तो बात सही है कि नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आप ऐसे सोचो, एक आदमी कह रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहा और लोगों ने गोलियां चलाई, तीर चलाए, लाठियां चलाई, मुझ पर कोई असर नहीं। लोग आश्चर्य में, तू ऐसे ही बैठा? हाँ ऐसे। तुमने कुछ नहीं किया ना? मेरे पास कुछ था ही नहीं और मैं बच गया और ऐसे ही बैठा रहा। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं, ऐसे ही बैठा रहा और लाठियां चली, तीर चले और गोलियां चली, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा भैया बैठे कहाँ थे? बोला हम किले के भीतर, चारों तरफ मजबूत दीवार है, किवाड़ बंद। अच्छा ये बताओ, ये जो बच गया आदमी, ये उसकी महिमा है कि किले की? मैदान में बैठा होता तो पता लगता है। तो नारद जी काम के बाणों से बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, बाहर बैठे होते तो पता लगता। पर महिमा अपनी। भगवान रूख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान ने कहा कि नारद जी तुम्हारे सुमिरन पे मिटे मोह मार मदमान, तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे। नारद जी बड़े खुश हुए, कभी तक भगवान के स्मरण से ये सब विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। अब हमारे स्मरण से, तो अब तो हम भगवान हो ही गए। तो नारद जी के मन में तो अभिमान, पर ऊपर से कहते कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब भीतर अभिमान का भाव, नारद कहा सहित अभिमान। नारद जी भगवान को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान सोचने लगे, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, वेग सुबह डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद जी को तो पहले ही बहुत अभिमान था, आपने बढ़ा क्यों दिया? इतना सम्मान किया, चरणों में प्रणाम कर रहे थे, आपने प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगा लिया। है? नीचे बैठ रहे थे, बराबर पर बिठा दिया, तो आपने तो अभिमान और बढ़ाया है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी कभी कभी बीमारी बढ़ानी भी पड़ती है। कब? आप ऐसे सोचो जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, व्रण शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, अब वो जाए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर औषधि देता है कि इसको खा लो, फोड़ा बैठ जाएगा। अभी शुरुआत है, ये गोली खा लो, फोड़ा वहीं बैठ जाएगा। और मान लो वो गोली लेकर आए, खाए नहीं, तो फिर फोड़ा बैठेगा भी नहीं, वह तो बढ़ेगा। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो इतना बड़ा हो गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा? अब तो बढ़ गया। पहले नहीं गए थे किसी डॉक्टर के पास? हाँ गए थे, उन्होंने दवाई दी थी, हाँ दी थी,
वो कह रहे दवा खा लेना तो बैठ जाए। तुमने खाई थी दवा? नहीं खाई। तो डॉक्टर कहेगा अब तो गड़बड़ी हो गई, अब ये बैठ नहीं सकता, अब ये इतना बढ़ गया है कि दवा से भी बैठेगा नहीं, फिर अब तो इसका ऑपरेशन होगा। तो साहब अब ऑपरेशन ही कर दो। का ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और बढ़े तब इसका ऑपरेशन होगा। बस भगवान ने वही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। शंकर भगवान रूपी पहले डॉक्टर ने जो उपदेश की गोली दी थी, अगर खा लेते तो ये फोड़ा वहीं बैठ जाता, पर उस उपदेश की गोली को नहीं खाया तो भगवान ने कहा कि अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन लायक हो जाए इसलिए थोड़ा और बढ़ाया है ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके। और मुझे भी तो लगता है कि भगवान जिन जिन के अभिमान का फोड़ा ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना चाहते उनका अभिमान बढ़ाते और हैं। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया ने ऐसी रचना रची, ऐसी रचना, यहाँ कुछ नहीं था वहां सब कुछ दिखा दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बड़ा सुंदर शहर। नारद जी ने देखा कि अरे वाह बड़ा आलीशान नगर है, और ये नहीं सोच पाया कि जाते समय तो था नहीं, लौटते समय कैसे बन गया। इतनी जल्दी थोड़े ही नगर बसते हैं। अब नगर देखा बड़ा सुंदर, लेकिन तब तक देखा चारों तरफ तैयारियां, बंधनवार, तोरण, पताका और जय जयकार। क्या बात क्या है, यहाँ का राजा शील ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी